उसने आखिरकार सच बोलने का फैसला कर लिया था। कई रातों की बेचैनी, डर और अंदर ही अंदर चल रही लड़ाई के बाद मेघ ठाकुर इस नतीजे पर पहुंची थी कि अब चुप रहना उसके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह अपने बयान को अदालत तक पहुंचाने की तैयारी कर रही थी, अचानक उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया गया और उसके मोबाइल तक उससे छीन लिया गया। कमरे की खामोशी में उसकी धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसे समझ आ चुका था कि बाहर कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि सच को भी कैद करना चाहती है। मेघ को अपने पुराने फैसले पर गहरा पछतावा हो रहा था। घर परिवार की खुशियों के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए उसने युवराज ठाकुर के खिलाफ गवाही नहीं दी थी। उसे लगा था कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच दबाने से हालात और बिगड़ गए। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी चुप्पी ने गलत लोगों को और ताकतवर बना दिया। उसने कांपते हाथों से अंजलि को फोन मिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई उसके लिए खड़ा हो सकता है तो वह अंजलि ही है। लेकिन काव्या ने अचानक फोन छीन लिया और उसे घर के एक कोने में बंद कर दिया। मेघ की आंखों में डर था, पर इस बार उसके अंदर एक अजीब सा साहस भी जाग चुका था। क्या वह इस बार हिम्मत जुटाकर सच बोल पाएगी? उधर हाई कोर्ट की तेज तर्रार वकील एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत और एसीबी अधिकारी पंकज पुरोहित विद्युत का बयान लेने अस्पताल पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि विद्युत की गवाही इस पूरे केस की दिशा बदल सकती है, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि मरीज की हालत ऐसी नहीं है कि उससे पूछताछ की जा सके। अंजलि समझ रही थी कि समय बहुत कीमती है, क्योंकि हर बीतता हुआ पल अपराधियों को अपने सबूत मिटाने का मौका दे रहा है। जिस शख्स ने गोली चलाई थी उसे पकड़ लिया गया था। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, यहाँ तक कि थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल किया गया। उसे मारा पीटा गया, दबाव बनाया गया, लेकिन वह कुछ भी साफ साफ नहीं बता पा रहा था। वह न पढ़ा लिखा था और न ही ठीक से अपनी बात कह पाता था। इतना ज़रूर साफ था कि वह दामोदर मौजूमदार के गैंग का हिस्सा है। अंजलि को यकीन था कि यह सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। क्या दामोदर का गैंग इस बार भी सच्चाई को छिपाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर कानून का शिकंजा आखिरकार कस जाएगा? इसी बीच एक और अहम नाम सामने आता है, दीपिका शर्मा। वह प्रकाश त्रिपाठी की प्रेमिका है और शायद इस पूरे मामले की आखिरी और सबसे मजबूत कड़ी भी। अंजलि अस्पताल में उसके बारे में बात करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि दामोदर का एक आदमी वार्ड बॉय के भेष में वहां मौजूद है और उनकी हर बात सुन रहा है। जैसे ही दामोदर को यह पता चलता है कि गद्दार कौन है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कसम खाता है कि शाम होने से पहले दीपिका की सांसें बंद कर देगा। अब सवाल ये है कि क्या मेघ और दीपिका की गवाही मंत्री धर्मराज और दामोदर जैसे ताकतवर लोगों को सजा दिला पाएगी? दूसरी ओर परिवार के अंदर भी एक अलग ही भावनात्मक तूफान चल रहा है। एडवोकेट गणेश अवस्थी और एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के बीच बहस छिड़ जाती है कि अंजलि असल में किसकी बेटी है। यह बहस कानूनी कम और भावनात्मक ज्यादा हो जाती है। राघव कहते हैं कि शादी के बाद गोत्र बदल जाता है और अब अंजलि उनकी बेटी है। इस बात में एक अपनापन और अधिकार दोनों झलकते हैं। माहौल तब हल्का हो जाता है जब दोनों पिता मिलकर अंजलि को तैयार करते हैं। पंकज भी चौंक जाते हैं जब राघव मुस्कुराकर कहते हैं, हमारी बेटी से बात कराओ। फिर मजाक में पूछते हैं, बेटा, मूंग दाल में तड़का कैसे लगाते हैं? सब हंस पड़ते हैं और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई संकट ही नहीं है। लेकिन क्या यह बदले हुए राघव आगे चलकर केस में भी अंजलि का ऐसा ही साथ देंगे? उधर गिन्नी को शक हो जाता है कि दीपिका अंजलि से मिल चुकी है। उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह साफ शब्दों में धमकी देती है कि धोखे की सजा मौत होगी। अंजलि तुरंत समझ जाती है कि अस्पताल में उनकी बातचीत किसी ने सुन ली है। उसकी नज़र एक वार्ड बॉय के जूतों पर पड़ती है और उसे एहसास हो जाता है कि यही वही आदमी है जो दामोदर के लिए काम कर रहा है। उसकी तेज़ नज़र और समझदारी ही अब दीपिका की सुरक्षा की उम्मीद है। क्या वह समय रहते उसे बचा पाएगी? साधिका और वैभव सिंह राजपूत भी अब खुलकर सामने आ जाते हैं। वे दामोदर और गिन्नी को चेतावनी देते हैं कि अगर ससुर और बहू दोनों ने केस अपने हाथ में ले लिया तो हालात उनके लिए और मुश्किल हो जाएंगे। अब महक ने भी फैसला कर लिया है कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो पूरे खेल को पलट सकते हैं। लेकिन युवराज ठाकुर जैसा शख्स आसानी से हार मानने वाला नहीं है। क्या अंजलि और राघव मिलकर महक को सुरक्षित रख पाएंगे?
क्या मंत्री धर्मराज का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा? कहानी अब सिर्फ एक केस की नहीं रही, यह सच और झूठ की जंग बन चुकी है। एक तरफ सत्ता, पैसा और डर है, तो दूसरी तरफ हिम्मत, कानून और इंसाफ। हर किरदार अपने अपने मोर्चे पर लड़ रहा है। मेघ अपने पछतावे से लड़ रही है, दीपिका अपनी जान के खतरे से, अंजलि कानून की लड़ाई से और राघव अपने रिश्तों की कसौटी से। आने वाले पल तय करेंगे कि जीत किसकी होगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार सच्चाई इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है।